नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आज पड़ताल करने निकले हैं शहर में वो जगह जहां पर कभी पानी भरता था। आज हालात क्या है। हम लोग खड़े हैं फिलहाल सेक्टर 16A में। एक बार घुमाकर दिखा दें। सनफ्लैग के पीछे का ये रास्ता है और इस रास्ते पर जब भी बारिश होती है तब पानी भरता है। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, राजीव गिरधर जी हैं हमारे साथ हैं, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ फर्क पड़ा है। राजीव जी, अभी बरसातों से पहले यहाँ स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले जो हमारे सेक्टर में 2 दिन में जाता था पानी, अभी 2 से 3 घंटे में निकलता है। और उस पर्टिकुलर टाइम कंप्लेंट करने पर जेई साहब अपनी टीम के साथ आते हैं और जो अगर कोई होल्स बंद है तो उसके ऊपर भी मैनुअली उसको निकाल कर, और काफ़ी आराम है इस बार। और अब सुन रहे हैं कि इसके ऊपर उसकी भी फाइल पास हो गई है फुटपाथ की, तो जो ये जो होल्स बंद हो जाते हैं वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो जो लाइन डली है स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए, उससे काफी राहत मिली है। पार्षद हमारे रिस्पॉन्सिव है, मतलब, और जेई भी रिस्पॉन्सिव है। जब भी हम उनको करते हैं तुरंत फ़ोन उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई टाला जाए या किसी तरीके से किया जाए। खूब बारिश में भी उसी टाइम लगते हैं। और मेरे को, मतलब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ट्रैक्टर पे लेबर भेजते हैं। पहले आदमी है आप जो अच्छा बता रहे हैं, वरना जी। पंकज सिंगला हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। जी पंकज जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बात करेंगे उनसे। पंकज जी, इस पूरे वार्ड में काम हुए हैं लगातार। बीजेपी की ओर से ये दावे किए जा रहे थे, सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार अंतर देखने को मिलेगा। कैसे लग रहा है? आप ये देखेंगे, आप आए थे उद्घाटन में, तो उद्घाटन में लोग कंफ्यूज थे और प्रधान जी भी हमारे साथ ही थे, पूरी टीम थी आरडब्ल्यू की। सब कंफ्यूज थे कि भाई ये स्टॉर्म वाटर लाइन तो गिर रही है, पर पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा ये कैसे पता लगेगा। तो बरसात में पता लगा। प्रधान जी ने हमें पहले की आफ्टर और बिफोर वीडियो भेजी। 2 घंटे के अंदर यहाँ सारा पानी निकल गया, जो सही में 2 दिन तक नहीं निकलता था। और हम यहाँ से जाते थे तो कोई गाड़ी यहाँ से नहीं निकलती थी, बरसात में घूम बरसात जाती में थी। नहीं निकलती थी। स्कूल में इतने सारे लोग आते थे। हार्दिक हमारे साथ खड़े हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपसे बात करेंगे जी। स्कूल में लोग परेशान हो जाते थे, वो बसें खड़ी रह जाती थी, पेरेंट्स नहीं आ पाते थे, इतना इतना पानी भर जाता था। हाँ, ये तो कुछ पेरेंट्स फर्क है इस बार? पेरेंट्स का हमें कंप्लेंट तो काफ़ी था। हमने काफ़ी बार डिपार्टमेंट को भी लिखा था और मंत्री जी से भी काफ़ी बार दरख्वास्त की थी इसकी। और अगेन उस पर काम हुआ एंड हमारे को ये अच्छा लगा कि वो बारिशों से पहले उन्होंने ये काम किया। अब 2 घंटे लगते हैं बट ठीक है, वो पहले जो 2-2 3-3 दिन लगे थे उससे काफ़ी बेटर है। और अभी जैसे उन्होंने मंत्री जी ने बताया भी है और पार्षद साहब ने भी बताया है कि यहाँ पे फुटपाथ की भी अप्रूवल हो गई है, तो वो भी बहुत जल्दी बनेगा। तो ब्यूटिफिकेशन पे भी काम चल रहा है साथ। पंकज जी, एक ना जगह जगह, अब थोड़ा सा घुमा के दिखा दें, एक जगह जगह इस तरह का वेस्ट पड़ा है। कहीं टूटे हुए रोड़े पड़े हैं, कहीं सीएनडी वेस्ट लगातार इस शहर में देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से भी शहर की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। सीएनडी वेस्ट की हमारी फाइल बन चुकी है। 2-3 दिन में जेसीबी आएगी और कोशिश है कि हम तो इस वाले को तो कल ही उठवा दें। जब भी आज हम आरडब्ल्यू के जो प्रधान है अपने गोल्डी जी के साथ इसलिए आए हुए हैं, आज पूरे सेक्टर में सीएनडी वेस्ट को ही देख रहे हैं। चाहे पार्कों में पड़ा है, टूटे बेंचेस हैं, और अभी 2 पार्कों में नई कनॉपी लग रही है, उसकी भी हम देखना है कि वो कैसे लगा रहा है। 2 में कंप्लीट हो चुकी है तो लगभग। तो आप इसको देखेंगे, फुटपाथ बहुत सुंदर बनेगा। हमारी इसमें गोल्डी जी ने भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन बताया था अभी जेई साहब को कि हम इस तरह इसको सुंदर बना सकते हैं। और एक नया आइडिया दिया कि हम इसे लेफ्ट राइट दोनों बना सकते हैं। इधर भी काफ़ी जगह है जो वेस्ट पड़ी है, इस पर हम टाइल लगा के इसको भी सुंदर कर सकते हैं कि पानी का ढलान ऐसे कर दें कि वो सीधा स्टॉर्म वाटर लाइन में जाए। आने वाले दिनों में आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। जैसे इलेक्शन था तो आप आते थे तो मैं एक ही बात कहता था कि विपुल गोयल जी अब के मंत्री हैं, अब के हमें नई चीज़ देखने को मिलेगी, काम सबके होंगे। जैसे स्कूल के जो ऑनर हैं सुरेश जी और आरडब्ल्यू प्रधान, ये लगातार इस पानी के लिए 6 महीने से लगे हुए थे फाइल के लिए। विपुल जी आए और इन्होंने पार्षद के इलेक्शन के बाद 22 से 25 दिनों फाइल बन गई थी। सबसे पहले पूरे हमारे वार्ड में इसी का उद्घाटन हुआ था। और आने वाले टाइम में सेक्टर 16A की जो सीवरेज है उसके लिए भी बकेट मशीन का हमारा टेंडर हो चुका है। जल्दी बारिशों के बाद बकेट मशीन लगा के पूरी सीवर साफ करी जाएगी सेक्टर 16A की। अभी एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जब हम वार्ड्स में निकलते हैं तो वहाँ क्या है, सड़कें जो हैं वो थोड़ी टूट रही हैं, मरम्मत मांग रही हैं। कोई पूरा नहीं, लेकिन छोटा सा पैच टूटा हुआ है और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है। अभी मेट्रो स्टेशन से हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आते हैं। वहाँ वो सड़क पर एक छोटा सा पैच है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है और वहाँ गाड़ियाँ, मतलब आप ये समझ लें, टूट जाएंगी
ऐसे ऐसे उतरती हैं गाड़ियां वहां। अभी हम देख के आए हैं, हम दोबारा जा रहे हैं जय साहब को भी ले जाके। अभी जय साहब ने हमें जैसे बताया कि पूरी विधानसभा का एक बहुत बड़ा टेंडर हो रहा है जो ऐसी कंप्लेंट्स के लिए है जहाँ रिपेयर है ओनली आरएमसी की, तो वो जल्दी ही होने वाला है, पहुंच गया है अपनी उस अनुसार जो उसकी प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाएगा और हम सबसे पहले उसी को सबसे पहले कराएंगे काम। वो हमारी पूरी नज़र में, और आज दोबारा जय साहब को दिखाने जा रहे हैं। पंकज जी, मैं मतलब ऐसी बात कह रहा हूँ, ये जो ओल्ड फरीदाबाद में विपुल जी भी पहुंचे, आप भी पहुंचे और तमाम अमला जमला था, भाजपा के नेता थे, कार्यकर्ता थे, सरकार के नुमाइंदे थे। नारियल फूटा और ये कहा गया कि ये 6 दिन में ये सड़क बन जाएगी बाजार की। वो सड़क उछली पड़ी है लेकिन वो बन नहीं रही है। ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, आप भी समझदार हो, पानी और तारकोल आपस में दुश्मन है। जिस दिन उस सड़क का उद्घाटन हुआ उसके 2 दिन के अंदर उसको छील दिया गया, खोदा गया और पूरा उसका लेवल कर दिया गया। उसके बाद बाजार के लोगों की एक मांग थी कि ये सड़क 16 फुट बनाई गई थी और हमारे जेई साहब ने बहुत अच्छा काम करा था कि उसको 24 फुट लिया था। तो बाजार के लोगों ने कहा कि जो 16 फुट के बाद जो हम जगह हम छोड़ने को तैयार हैं, आप इस बाजार की रोड को 20 से 24 फुट के बीच की एवरेज लो, जहाँ पर 20 है 20, जहाँ 22 है 22, वहाँ 24। तो उसकी उनकी पंचायत हुई, उन्होंने रजामंदी से अपने आप जगह छोड़ी, उसके बाद वहाँ चालू हुआ। उसके बाद बरसातें आ गई। 1 हफ्ते के अंदर हम गूगल से देख सकते हैं कि बरसात बंद हो रही है, 1 हफ्ते बाद ही वो रोड का काम चालू हो जाएगा। कितने दिन में बना देंगे उसको? 7 दिन बाद चालू हो जाएगा आपका काम। और पहली बार आपको एक बात बता दूं, शहर में आपको देखने को भी मिला होगा कि बाहर की मशीनों से खुदाई हुई थी कि आप हाथ के हाथ उनका वेस्ट डंपर में जा रहा था, मशीन लगाई गई थी, हाथों से नहीं थी, कोई जेसीबी से नहीं थी, कंप्यूटराइज मशीनें थी कि जितना लेवल उन्होंने डाल दिया तो उतना लेवल ही खुद के वो जा रहा था। और जहाँ विपुल जी हैं वहाँ आप काम की चिंता मत करो, वो काम 100% होना है। 100% जी। क्या शुभ नाम आपका? मैं विवेकशील जैन, जी। मैं 347 में रहता हूँ। जी, जी। हाँ सर। कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं जैन साहब हम? नहीं, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल हमारे सवाल आपने उठाए हैं। जी। एक्चुअली हम चेंज तो देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि परमानेंट काम हो, क्योंकि 16A का जो प्रॉब्लम कई सालों से है। मतलब हम लोग जैसे ओल्ड फरीदाबाद में यहाँ से लोग हजारों लोग निकलते हैं और हर आदमी मतलब एक बीजेपी की तरफ से आशा भरी निगाह से देखता है कि भाई ये शहर हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं और मतलब अगर जो भी प्रॉब्लम मैंने तो आती पूछा विपुल जी से, मैंने कहा जी शहर को बहुत अच्छा लगा, आप राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए, लेकिन करनाल के लिए हुए, फरीदाबाद के लिए होते तो शहर को और अच्छा नहीं, लगता। नहीं, हमारे यंग साथी साथ में हैं, तो इनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें, तो देखते हैं। ये तो काम करते रहते हैं, पंकज जी तो करते रहते हैं, फोन वोन भी उठा लेते हैं। उठा लेते हैं फोन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उठा लेते हैं फोन? बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइम उठा लेते हैं। तो फरीदाबाद आप ये समझें, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, काम हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार में होने चाहिए वो और रफ्तार पकड़े जाने की जरूरत। एक जानकारी और दे दूं, जी। पहले हमारे वार्ड में 5 सुपरवाइजर हैं नए वार्ड परिसमन के बाद सफाई के लिए। पहले हम पे 1 ट्रैक्टर ट्रॉली थी प्रधान जी, और आज हम पे 5 ट्रैक्टर हैं और 1 जेसीबी है। ये सब देन है तो उनकी वजह से देन है विपुल जी की, क्योंकि उनके पास जैसे आपने कहा ना, आने वाले टाइम में सोनीपत की जगह, करनाल की जगह फरीदाबाद ही नंबर बनाएगा। अभी आपने देखा, अभी आप जाएंगे, आप दिखाते जाना, ये पहली बार काम हो रहा है। जब आप मथा रोड से आते हैं ओल्ड की रेड लाइट से सीधा चलेंगे तो सेक्टर 18 की बैक साइड और क्यूआरजी के सामने पूरी ग्रीन बेल्ट कन्वर्ट हो रही है। 3 दिन के अंदर पूरी साफ हो गई है और वहाँ पेड़ लगा दिए गए हैं और उसके साथ उनके लिए सेफ्टी के लिए भी लगा दिया गया है। यानी पूरी ग्रीनरी डेवलप हो रही है इधर से, इस रोड पे अपने पूरे वार्ड में। तो विपुल जी ने जैसे वादा किया है ना, आपको भी उस दिन बोला था कल कि नंबर 1 फरीदाबाद ही आएगा, हमारा काम क्योंकि यहाँ सवाल- की जनता नहीं उनको भेजा है और उनका पूरा, मैंने कहा ना, पहली बार हमने भी कोई विधायक देखा है, कोई मंत्री देखा है, हम भी कई सालों से देख रहे हैं राजनीति में कि 5 सुपरवाइजर हैं तो 5 ट्रैक्टर हैं और 1 जेसीबी है। ये उनका मन था। और वो फोन पे भी कभी हमें फोन करते थे, पूछते वहाँ खत्ता तो नहीं लगा, वहाँ सफाई हुई नहीं हुई, वहाँ तो वो खत्ता खत्म करना है। तो उनकी मन में बहुत अच्छे काम करने की है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।